हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट पे। और देखिए, आज ये जो देख रहे हैं प्रतिशत के 19 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी एनालिसिस के बाद जो आगे एग्ज़ाम होने वाली है रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की, उसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ आप पढ़िए, क्योंकि रिजल्ट फिर एडिशनल रिजल्ट दिया जा रहा है। जो इतना हो हंगामा शोर शराबा हुआ था, उसका नतीजा हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो 60-65 नंबर ला करके रिजल्ट से बाहर हो गए थे, उनका भी एडिशनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो मिला जुला के ये कहना है कि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाली है। टफ कहने का इसलिए है क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चों आजकल तो सब पढ़ रहे हैं, तो उसकी संख्या तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो रिजल्ट भी जब आएगी, और एक बात मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आगे चल के फिर ये प्रोटेस्ट हो। क्यों हो? क्योंकि जब फिर रिजल्ट देगा CBT 2 का, उसमें हो सकता है एक ही बच्चे का 5-5 जगह सिलेक्शन हो, फिर कट ऑफ आए जाने वाली है। तो उसमें ये भी हो सकता है जो बच्चे इस बार रिजल्ट में नहीं थे वो रिजल्ट में आ जाए, जो इस बार रिजल्ट में है वो रिजल्ट से बाहर हो जाए। तो मिला जुला के ये कहना है कि आप लोग पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और ये मत सोचे कट ऑफ कितनी जाएगी और कट ऑफ के लिए ना पढ़े। तो अभी प्रतिशत के 19 सबसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ सेक्शन से। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि वो पोर्शन अगर आपका छूट गया तो आप रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के 25-30, उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट रहा है, मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चों से पीछे हो रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं प्रतिशत के 19 सबसे महत्वपूर्ण सवाल में पहला कौन सा क्वेश्चन है और क्या कह रहा है। देखिए, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत यानी जितना था उतना बना रहे। देखिए, सबसे पहली बात है कि ट्रिक वगैरह इस सब क्वेश्चन के लिए रहता है, लेकिन उसको आप याद ना करें, क्योंकि एक बोझ लगता है वो आपके ऊपर। नॉर्मल सा फंडा है। देखिए यहाँ पे, अगर मैं मान लूँ कि एक श्रमिक, यहाँ पे एक श्रमिक, ठीक है, एक समय हो गया 1 घंटा काम करता है। तो मान लीजिए कि एक वस्तु का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? एक श्रमिक 1 घंटा में एक वस्तु का निर्माण करता है, हमने ऐसा मान लिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रही है ये क्वेश्चन, तो हम इसको भी परसेंटेज यानी 100 पे लेकर आ जाएंगे। तो 100 श्रमिक, बताइए अगर 100 घंटा काम करेगा तो बताइए कितना वस्तु होगा? 100 ही तो होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? 100। बताइए, अगर एक घंटा काम करता है तो एक वस्तु लाता है। अगर यहीं एक के बदले 100 श्रमिक हो जाए तो 100 श्रमिक 100 घंटा काम करेगा। 100, ऐसा मत सोचिएगा कि सभी श्रमिक 100 घंटा काम करेगा, नहीं। 100 श्रमिक है, वो 1 घंटा सब काम करेंगे। 100 घंटा काम हुआ तो 100 वस्तु का उत्पादन करेगा। यहाँ पे तो दिमाग लगाना है। सभी श्रमिक 100 घंटा काम नहीं करेगा। एक श्रमिक 1 घंटा काम किया, तो फिर दूसरा आया वो भी 1 घंटा काम किया, तीसरा आया वो भी 1 घंटा काम किया। ऐसे 100 श्रमिक 100 घंटा काम करके 100 वस्तु का उत्पादन करता है। अब कह रहा है कि चूंकि श्रमिकों की कमी की वजह से उत्पादन क्या हुआ कि 25% कम हो गया। यानी जहां 100 वस्तु का निर्माण होता था, वहां 25% कम होकर के 75 वस्तु का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कार्य अवधि को कितना बढ़ाया जाए, कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। तो कार्य अवधि मान लीजिए अगर 75 वस्तु का निर्माण हुआ, श्रमिक कम हुआ कितना? 25%, ये भी 75 हो जाएगा। तो 75 श्रमिक, ये भी कितना काम करेगा? 75 घंटा ही काम करेगा या नहीं करेगा? निर्माण वस्तु का हो रहा है 75 वस्तु। तो कह रहा है कि कार्य अवधि को कितना बढ़ाया जाए कि ये पूर्ववत बना रहे। तो आप कहेंगे 25 बढ़ाया जाए। और 25 कितने पर बढ़ाया जाए? 75 पे बढ़ाया जाए। क्योंकि परसेंटेज में करना है, 100 से गुना कर दीजिए 3 बार में, 100/3 यानी 33.1/3% आपका हो जाएगा आंसर। कोई तरीका है इसका? कोई ट्रिक है? नहीं। बेसिक फंडा है कि एक श्रमिक 1 घंटा एक वस्तु का निर्माण किया, तो अगर ऐसे 100 श्रमिक आ जाएगा तो उसके काम करने के घंटा 100 हो जाएंगे और 100 वस्तु का निर्माण कर लेगा। अब कह रहा है कि 25% की कमी आती, किसमें? उत्पादन में। यानी पहले 100 वस्तु, अब हो गया 75।
ठीक है। तो कह रहा है भाई अगर ये 75 वस्तु कर रहा है, इसका मतलब श्रमिक कितना घट गया, क्योंकि श्रमिक की ना घटा है, तो श्रमिक घटा होगा वो भी 75 आ गया होगा। 75 घंटा काम किया होगा तब 75 वस्तु का उत्पादन हुआ होगा। तो अब कह रहा है कि इस समय अवधि को कितना बढ़ाया जाए, तो 25 बढ़ाया जाएगा और इस तरह आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान से, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं और 10% दोनों विषय में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या। देखिए यहाँ पे असफल का डाटा हुआ है और यहाँ पे उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 माइनस 40 प्लस 30, असफल छात्र कितना है 40 प्लस 30, और कॉमन कितना जो दोनों में फेल हुआ है 10, उसको माइनस कर देना है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 70 में से 10 गया 60 घट गया, यानी 40 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके विशेष देखने के लिए डायग्राम बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप आकर के देख सकते हैं, हमारा एक वीडियो इस पे अपलोड है पहले से। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। अभी देखिए 9 लीटर है, ठीक है। तो आप बताइए अगर इसमें 50% अम्ल है तो 50% क्या होगा, वाटर, यानी आप कह सकते हैं 4.5 लीटर ये है तो 4.5 लीटर पानी होगा। तो अब कह रहा है, अब जो रेशियो आ रहा है कि ये 30% बच जा रहा है, ये कुछ मात्रा होगा कि ये 30% बच जा रहा है, तो आपको पानी कितना मिलाना होगा। तो पहले देखिए दूसरे वाले में ये 30% बराबर आप कर सकते हैं 4.5, तो 1% बराबर कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए, 4.5/30, 100% बराबर कितना होगा। तो आप कहेंगे 4.5/30 इंटू 100, ये यहाँ से आके एक जीरो चिपक जाएगा, 0 0 कट गया, 3 से 15 बार में, यानी 15 लीटर। अब जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 लीटर, 15 लीटर। तो अब बताइए 15 लीटर में तो 9 लीटर पहले से है, यानी पानी कितना मिलेगा, पानी इसमें 6 लीटर मिलेगा और आपका आंसर हो जाएगा 6 लीटर पानी इसमें मिलाया जाएगा। बहुत आसान था या नहीं। अगर इसको फिर आप दूसरे तरीके से XY पे जाते, कोई ट्रिक ढूंढते, तो बेकार की परेशानी में आप पड़ जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, जब A की आयु B की आयु से X% कम या अधिक हो, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछेगा चीनी की मूल्य 20% कम है तो उसकी मूल्य इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस पे बेस पे ध्यान देंगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि A B से 20% अधिक है, यानी ये 100 होगा तो ये 120 होगा। तो हम पूछेंगे B A से कितना कम है। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं 20%, ऐसा नहीं होगा। ये कम कितना है, आप बोलेंगे 20, किस से, और परसेंट में जिसमें से लगा होता है वो नीचे आता है। तो कह रहा है A से कितना कम है, यानी इसका बेस हो जाएगा 120 और तब 100 आप बनाएंगे, यानी हो जाएगा ये 16.2/3% इसका आंसर। आई बात समझ में। तो आपको याद रखना है कि जब भी से रहे, अगर जिससे कहा जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, वो बेस हमारा बन जाएगा नीचे, और जितना कम या ज़्यादा रहेगा वो ऊपर 100 से गुना करेंगे परसेंट में आ जाएगा। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। बहुत आसान है, 800 वृद्धि हो रही है, 100 में जोड़ते जाइए, घटेगा 100 में घटा दीजिएगा, 100 और 105/100, ये 0 0 कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 5 से 5, 5 से 21, 5 से 21, 21 21 441 दूनी 882 हो जाएगा आंसर। फटाफट 882 पॉपुलेशन हो जाएगा। चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है, तो चने का घटा हुआ मूल्य क्या एवं पहले वाला मूल्य क्या होगा। देखिए ट्रिक है, ट्रिक आप आराम से बना सकते हैं, x/100 इंटू A/B, जहाँ A आपका 450 है, B आपका 5 किलो है, X आपका जो घट रहा है, ठीक है ना, ये है। लेकिन मैं इस ट्रिक पे विश्वास तो करता नहीं, इसलिए इसको पहले इरेज कर लीजिए आप।
आराम से बनाइए, तरीका से बनाइए। पहले वाला मूल्य क्या था? अगर मैं पहले वाला मूल्य मान लूँ x रुपया पर केजी, ठीक है, अगर मैं पहले वाला मूल्य मान लूँ x रुपया पर केजी, तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे 9x/10, और ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार है क्योंकि 10% घट रहा है, तो x का 90% निकाल लेंगे तो 9x/10 आ जाएगा, वो घटा हुआ मूल्य है। अब बात करते हैं इस 450 में कितना लेता है? 5 केजी ज़्यादा खरीदता है, 5 केजी ज़्यादा खरीदता है किस में? 450 में। तो एक बात बताइए, अगर 450 में इस भाव से खरीदेगा x इससे, तो ये हो जाएगा, और माइनस 450/9x/10 इस मूल्य से खरीदेगा तो कुछ केजी आएगा, और इसी दोनों का तो अंतर दे रखा है 5 केजी, है कि नहीं है? पहले वो x यानी पहले वाले मूल्य से खरीदता था, बाद में घटा हुआ मूल्य से खरीदा तो 5 केजी ज़्यादा खरीदा, यानी अंतर 5 है। अब आप एलसीएम निकाल, 10 तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 0, ये 10 हट जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 450। छोटा भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए 5 कट गया, 900 हो जाएगा, 5 से 90 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? तो आप देखिए 9x हो गया, हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया? 9x, x से 9 बार में तो 810, 9 9 81, और तो 9x है तो 900 हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए हो जाएगा 90/9x बराबर 1, तो x बराबर 10 हो गया आपका। x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। आ रहा है क्या फ्रेम में? x बराबर 10 हो गया। अब x बराबर 10, ये क्या हो गया? पहले वाला मूल्य। अगर आपसे पूछता घटा हुआ मूल्य कितना था, तो 9 × 10/10, x का वैल्यू रख देंगे 10, यानी 9 रुपीज़ पर केजी। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पहले वाला मूल्य भी पूछ रहा है और घटा हुआ मूल्य भी पूछ रहा है, तो दोनों मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया पर केजी, और ये पहले वाला मूल्य कितना था? वो था आपका 10 रुपया पर केजी। ये बहुत आसानी से बन गया, नहीं बन गया? हमने मान लिया कि भाई पहले वाला मूल्य x रुपया, घट गया तो 90/100। अरे भाई x का अगर आप 90/100 करेंगे तो 0 0 कट गया, 9x/10। तो अब कह रहा है कि पहले जो सामान खरीदता था और बाद में जो खरीदा, दोनों में 5 केजी अंतर, क्योंकि 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो 450/x पहले कुछ ऐसा खरीदता होगा, फिर 450/9x/10 कुछ ऐसा खरीदता होगा, और दोनों में कितना का अंतर है? तो 5 केजी का अंतर, और हमने x का वैल्यू निकाल लिया। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। तो जीतने वाले को कितना मिला? 54%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? आप कहेंगे 46%। तब तो 100% कोई भी वोट होता है। दोनों में अंतर कितना का है? आप कहेंगे 8%। और मतों का अंतर कितना है? जीत गया मतलब क्या? इतना मत का अंतर था, 640, 8 से कट गया यानी 80, तो 100% बराबर क्या होगा? 8000, यानी 8000 मतों की संख्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपया बचा लेता है। परसेंट में खर्च कितना किया? 20, 30, 50, 15, 65, यानी बचाया कितना? 35%। किस में? परसेंट में। रुपया में कितना बचा रहा है? 700। तो 1% बराबर आप कहेंगे 35 दूनी 70 यानी 20। 100% बराबर यानी आप कहेंगे 20 × 100 यानी 2000 रुपया जो था उसकी मासिक आय थी। बहुत आसान, आप सब बनाते होंगे, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा है कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का, ये जो शेष वर्ड है ना, कि इसका शेष का 25% वस्त्र पर। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 5400 रुपया बचा लेता है। तो मासिक आय कितना था? मान लीजिए मासिक आय था x, ठीक है, मासिक आय था x। तो अब देखिए x,
कितना का घट रहा है 20% भोजन पर, यानी यहाँ बच गया 80/100, ऐसा ही बचा होगा। अब इतना का कितना करता है कि 25% किस पे खर्च करता है बताइए, वस्त्र पे, तो बचाया कितना, तो 75% गुना, फिर 10% शिक्षा पे, फिर बचाया कितना 90/100 बराबर कितना है 5400। तो अगर आपका x का वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे 5400 100 अपॉन क्या क्या है 80 गुना 75 और गुना 90। अब आप काट सकते हैं, 1 0 1 0, ये 0 कट जाएगा, और देखिए 9 से कट रहा है 6 बार में, यानी 600 हो गया। और कुछ बच गया 25 से, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 2 तिया 6, यानी 100। इस 100 को इस 100 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपया उसकी क्या थी, मासिक आय थी। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा, लेकिन एक बार रिमाइंड करना जरूरी है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होगा, ग्रुप डी में पूछा भी जाता है। यदि किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि होती है, फिर y% की कमी कर दी जाती है, तो पहले वाले मूल्य पर कितना अंतर आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज में कमी आएगी या फिर बढ़ेगा। तो देखिए, जब बढ़ेगा तो उसको प्लस से नोट करेंगे, घटेगा तो माइनस से। तो x% की वृद्धि हो रही है नहीं, प्लस x, y% की कमी हो रही है माइनस y, और इसका फॉर्मूला होता है ऐसे नॉर्मल x + y + xy अपॉन 100। तो x तो प्लस में है लेकिन y माइनस में है, और प्लस माइनस के कारण ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 100। इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर वो माइनस में आया तो मतलब हम कह देंगे कमी, अगर वो प्लस में आया तो हम कह देंगे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आई बात समझ में। फिर एक देख लीजिए कि अगर x% की कमी होती है और y% की कमी होती है, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -x -y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस xy/100। जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आ गया -4, तो लिखेंगे -4% आ गया, तो बोलेंगे 4% की कमी हो रही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले टोटल लड़के कितने हैं, आप कहेंगे 1800, है ना। असफल कितने हुए, तो 60% लड़के उत्तीर्ण, यानी 40% फेल हो गए। तो 1000 का 40% आप निकाल लेंगे तो 400, प्लस 800 में से 50% क्या हो गया, वो उत्तीर्ण, यानी 50% फेल, यानी इसका भी 400। तो 4 4 कितना हो गया 800/1800, यही तो हो गया। ये 0 कट गया, 2 से 4 2 से 9, यानी 4/9। ठीक है क्या। 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो असफल छात्रों का प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत कह रहा है तो भाई गुना 100 भी करेंगे, 100 भी करेंगे, यानी 400/9। अब आप भागा देंगे, 44.4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था, क्वेश्चन आसान ही आते हैं, बस आपको आसान समझना है। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। पहले साल में 100 और दूसरे साल में 75 छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं, यानी इसमें पास फेल 75%, तो फेल कितना हो गया 25%, तथा दूसरे वर्ष 60%, यानी पास फेल का रेशियो है ये 60% और ये 40%।
तो आपसे पूछ रहा है कि तो सफलता की औसत दर क्या है, सफलता की, तो टोटल सफल छात्र बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल सफल छात्र कितना है, इसमें देखिए सफल यानी 75, 100 का 75% यानी 75 प्लस 75 का 60% कितना हो जाएगा, 75 का 60%, 25 तिया 25 चौके 4 से 15 यानी 15 तिया कितना हो गया 45, और टोटल स्टूडेंट कितना है 175। तो 75 45 कितना हो गया 5 5 10 7 4 11 12 120 बटे 175। ये हो गया औसत दर। आप औसत दर आराम से निकाल सकते हैं, क्यों कि परसेंटेज में ही निकालना है। औसत दर किस में निकालना है, परसेंटेज में ही निकालना है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका परसेंटेज दर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप नौकरी, चूंकि नौकरी के लिए ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना कि आप जान लीजिए मूल वेतन जो होता है वो अलाउंस, आप सुने होंगे अलाउंस, यानी इसी को बोलते हैं भत्ता, और प्लस मूल वेतन, इसको कहते हैं कुल वेतन। ठीक है, कुल वेतन, और मूल वेतन को ही कहते हैं बेसिक पे, जिसको देख करके आप प्रेफरेंस देते हैं। तो कह रहा है कि मूल वेतन का 165% है, मूल वेतन का 165% है। तो यदि मान लीजिए मूल वेतन 100 है तो ये हो जाएगा 165, क्योंकि 100 का 165 तो 165% बराबर कितना है 11,925। तो ये हो गया 265% बराबर 11,925। अब इसमें अगर आपको 100% निकालना है, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है मूल वेतन, और मूल वेतन आपका क्या है 100% है, तो 100% निकालना है। तो 11,925 बटे 265 गुना 100, जो आपका सॉल्व करके रिजल्ट आएगा वहीं इसका हो जाएगा मूल वेतन। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या इतनी है 3,11,250, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात है 43:40। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है और पुरुष में 10% निरक्षर यानी अशिक्षित है, तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है। सबसे पहले तो रेशियो से आपको ये निकालना होगा कि महिला पुरुष कितना है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि 43:40 कितना हो जाएगा 83। तो आपको पता है जो टोटल निकालते हैं अगर, तो 43/83 × 3 11250 ये होता है। 83 से आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 320 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 11 में से 9 चला गया 2, 10 में से 4 गया 6 कट गया, फिर आ गया 2, 8 7 7 बार में 7 तिया कितना हो गया 21, हाथ में 2, 7 8 56 2 58, इन 2 में से 1 12 में से 8 गया 4, ये कट गया 41, फिर आ गया 5, 5 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 1 5 8 40 1 41, मतलब आप सही जा रहे हैं, 0 बच गया 0 से 3750, यानी इतना को इतना से डिवाइड करेंगे आपका 3750। तो ये हो जाएगा, हम तरीका बता दे रहे हैं, और गुना 43, इसको गुना करेंगे तो ये कुछ रिजल्ट आएगा। किसका आएगा ये 43 किसका है, महिला, पहले महिला है तो 43 लिए है, तो ये हो गया महिला। फिर जब आपको पुरुष निकालना होगा 3750 को किससे गुना कर देंगे 40 से गुना कर देंगे, वो आपका हो जाएगा पुरुष। अब बोल रहा है इस महिला में शिक्षित कितना है 24%, तो इसका फिर 24% निकाल लेंगे, और इसका कितना निकाल लेंगे 10% निरक्षर है, 90% साक्षर है, इसका निकाल लेंगे 90%, और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें शिक्षितों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। गुना भाग आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं, और टैक्स नहीं देने वाले जो है कर्मचारियों की संख्या वो 27,600 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए 31% ऐसे हैं
जो टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं उसकी संख्या कितनी है, परसेंट में 69, और संख्या में कितनी है 27,600, है कि नहीं है। तो अब आप करेंगे तो कट जाएगा 4 बार में, 4 नंबर 36, 24 30 यानी 400। 1% बराबर कितना हो गया 400। आपको चूंकि कर्मचारियों की कुल संख्या यानी 100% यानी हो जाएगा 40,000। ठीक है, चलिए बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। तो कह रहा है कि 25% नीली गेंद, 50% लाल गेंद उससे निकाल ली गई, तो वर्तमान में जो काली गेंद है उसमें बची हुई है वो कितनी परसेंट है। तो देखिए टोटल 100 है, तो 100 में से कितना निकलेगा 25% निकल गया, यानी 100 का 25 निकला 75 बचा। 50 लाल गेंद में से 50% निकल गया यानी 25 निकला, और पहले से 50 है। अब आप सबको जोड़ दीजिए, यानी 150 बच गया, कितना है 50, उसमें से क्या है काली है, और गुना 100 परसेंटेज निकाल लीजिए, तो यानी 33.1/3%। ठीक है ना। एक बक्से में 100 नीली गेंद है, तो 25% नीली गेंद निकाली गई, तो 100 नीली गेंद में से 25 निकाला गया, 25 गेंद निकला यानी 75 बचा। 50 लाल में से 50% लाल गेंद निकल गया यानी 25 बचा, और 50 काली गेंद पहले से है, तो 150 हो गया। टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना हो गया 150, और उसमें से काली कितनी थी 50, परसेंटेज में निकालना है, निकाल लीजिए, तो 33.1/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दर्जन जोड़ी मोजों का अंकित मूल्य 180 है, उस पर 20% की छूट देती है। आप गए दुकान पे मोजा खरीदने के लिए, आपको कहा गया कि भाई आप एक दर्जन मोजा लेंगे तो आपको हम 180 रुपया पे 20% छूट देंगे, ये हमारा प्लान है। तो आप कितना पे करेंगे उसको 12 मोजा के लिए, एक दर्जन, यानी एक दर्जन मोजा के लिए, एक दर्जन मोजा का मतलब कितना हो गया बताइए। और जोड़ी, वो भी इस पे भी ध्यान देना, कभी जोड़ी रहेगा कभी नहीं भी रहेगा। तो एक दर्जन जोड़ी यानी 24 मोजा के लिए आप कितना देंगे, 180 में 20% घटा दीजिए, तो 100 का 20% 20, 80 का 8 दूनी 16 यानी 36 रुपया, यानी 144 रुपया आपने पे कर दिया। तो एक मोजा का कितना पड़ गया, आप बोलेंगे 6 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है कि 48 रुपया में कितना मोजा खरीदा जाएगा, अभी जोड़ी में बताना है। तो आपको ये बताना है कि कितना मोजा आएगा 6 रुपया के दर से 48, 8 मोजा, 8 मोजा आएगा भाई साहब, 6 8 48, 8 मोजा, 8 मोजा को बोल सकते हैं 4 जोड़ा। तो आंसर आपको यहीं पे घुमा के देगा, यहीं से गलती करेंगे, इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि क्या है। आप याद कीजिए, जब आप पहले करते थे तो आप क्या करते थे, मान लीजिए x था तो यहाँ पे 5% बढ़ता था, तो 100 + 5, 100 + 5। यहाँ पे आपको क्या है, इनिशियल वैल्यू पता है, वो है 40,000। बढ़ कितना रहा है नहीं पता है, तो मान लीजिए बढ़ कितना रहा है नहीं पता, वही पूछ रहा है, तो 100 + x बटे 100 वही करते थे ना, 100 + 5 यानी 105 बटे 100, फिर 100 + x बटे 100, और बराबर कितना हो गया 48,400। अब देखिए आप कहेंगे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 4 से आपका कट गया 121, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यानी 100 + x का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 121 गुना 100। ठीक है, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो 100 + x इक्वल हो जाएगा 11 × 10 यानी 110। बताइए x के जगह क्या वैल्यू होगा, तो आप कहेंगे 10%, तभी तो होगा हमारा ये वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा। जब तक यहाँ पे 10 नहीं रखेंगे हमारा 110 को वेरीफाई नहीं करेगा, यानी आप कहेंगे वार्षिक वृद्धि कितनी है, तो 10% है। ठीक है, चलिए और अब देखिए, ये आज का आप लोगों का मोटिवेशनल थिंग्स है कि निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अगर आप असफल होते हैं
मतलब आप में जीतने का जज्बा है। जिसमें जीतने का जज्बा ही नहीं है वो कभी असफल इसकी स्वाद को नहीं चखेगा, और जो इसकी स्वाद को चखा वही सफलता की सीढ़ी तक पहुंचता है। चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। मतलब हमारा जो व्यू होगा वो एग्ज़ाम के व्यू से हम सारा वीडियो यहाँ पे लाएंगे, जो सीधा कनेक्शन होगा आपके एग्ज़ाम से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।